फिर दोहरावे क्या। लेकिन हम यही चाहते हैं सर कि हम लोग की जो है कि कोई अगर मान लीजिए अपने बेटी को तो कहीं कर सकते हैं शादी, लेकिन अपने बेटा को नहीं कर पाते, इसलिए कि यहाँ हमारे गांव में किसी के घर सवारी आने की भी सुविधा नहीं और थोड़ा थोड़ा जगह है, घर द्वार दे करके लोग वापिस आता, हमारी बेटी जाकर कहाँ रहेगी। तो हम चाहते हैं सर, हम ये चाहते हैं कि जो है कि हमारा बारात रहने की सुविधा हो और हर जगह आप लोग की झोपड़ी बनाने की जगह मिल जाए। हम यही चाहते हैं, हम दूसरा क्या चाहते हैं कि हम लोग की जगह मिल जाए। चाचा रोइए मत, देखिए भाई साहब इतनी पीड़ा है चाचा की आवाज में। ये वो देश है जहाँ एक बुजुर्ग अपने जीवन खपा देते हैं और इनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इनके बेटियों की शादी, इनके बेटों की शादी आज भी ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं कि इनको अगर मिल जाता है, यहाँ कुछ भवन बन जाता है, इनको जमीनें मिल जाती तो आप लोग सही से काम करते, लेकिन आज तक इनको सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आज इनके शब्दों में मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आदेश के बाद भी वो अतिक्रमण नहीं हटा, तो क्या शासन प्रशासन की मजबूरी रही कि ये नहीं हटा पाया? तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस अतिक्रमण को हटाया जाए और हम सभी गरीब मजदूर 300 रुपया की दिहाड़ी करने वाले ये गरीब मजदूर जो रोज का 5,000 कमाता है, उसका ये लोग डट कर सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग जी में जान रहेगा तब तक हम लोग डट के लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, यही इस देश में होना भी चाहिए कि 300 रुपए कमाने वाले लोग जो वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, प्रत्येक चीजें करते हैं और अपना हक अधिकार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी के आर्डर के बावजूद भी दबंगों का जो कब्जा नहीं हटवाया जाता है और इनका जो कब्जा इसको हटवा दिया जाता है। बताइए। ऐसा बात बा, जब से आबादी बटाई तब से केरा लागल। अच्छा। जब जनता चमार जब झुकल है तो जब केरा लगल वो झुक जाता मारे। अच्छा। तुम लोग को फंसा देंगे। जितना प्रधान होता ना, प्रधान पर डॉक्टर नहीं बने पखड़ा लगल। चमार अपने में लड़ता भी ना कि भाई आबादी बढ़ जाए, हम पास के आबादी चाहिए। अच्छा। केरा ढोए चाहिए, हमारे पास के रास्ता चाहिए। बाबा लोगों का शक्ति नहीं बा, चमार जीता को शक्ति नहीं बा, ये सब सरकार के शक्ति बा, हम पास के आबादी चाहिए। जी जी जी। बस तो ये बातें देख सकती है कितनी बड़ी बात है कि कोई भी प्रधान बन रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि बन रहा है। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के ग्राम सभा देवतहा बाली में। अभी आपको जनता दिखाई दे रही होगी, पूरे देख सकते हैं वीडियो में आपको जनता दिखाई दे रही होगी। हरिजन बस्ती में मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ के लोग हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तमाम समस्याएं हैं जिसका सोल्यूशन नहीं दिया जाता है और सोल्यूशन करवाने के लिए जो जनता है यहाँ की, कोर्ट से कचहरी तक, मुख्यमंत्री जी तक भी ये लोग आते हैं और इनकी जो समस्या है उस पर सॉल्व नहीं किया जाता है। क्या प्रॉब्लम है जिसको लेकर के तमाम वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। पत्थर भी गड़ गया, पिलर भी गड़ गया। आरोप इनका है कि जो लेखपाल हैं वो एसडीएम के आदेश होने के बाद आए पैमाइश के लिए गलत पैमाइश करके चले गए और नियम कानून से बेहतर काम नहीं किए। आज भी ये लोग गए थे खड्डा तहसील में, एप्लीकेशंस दिए हैं जिसको लेकर के शासन प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम से क्या दिक्कत है जिसके वजह से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इस बारे में बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है, थोड़ा बताइए। सबसे पहले सर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम लोगों का आवाज उठाने के लिए उतना दूर से चल कर आए हैं जी। यहाँ ये सर, जैसे ये हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये है नवीन प्रति जो हरिजन आबादी के रूप में सुरक्षित किया गया था। अच्छा, ये जो जमीन है जहाँ हम लोग खड़े हैं नवीन प्रति है जी, ये हरिजन आबादी के रूप में सुरक्षित किया गया था। और जब चकबंदी लगा उसी समय से हमारे जितने भी ये गरीब मजदूर भाई हैं वो सभी लोग बोते खाते रहे। उसके बाद उधर कुछ साइड में खलिहान की जमीन है, उसके कुछ साइड में खादगड्ढे की जमीन है। यहाँ खादगड्ढे की जमीन में और खलिहान की जमीन में अवैध रूप से दबंगों के द्वारा अतिक्रमण था। तो इसी समस्या को लेकर हमने 31/7/2023 को मुख्यमंत्री जी के दरबार में अपना एप्लीकेशन दिया ताकि यह समस्या का समाधान हो। आदेश वहां से मिलने के बाद तहसील के अधिकारी मौके पर आए और जमीन का पैमाइश कर ये क्या बोलते हैं, पत्थर लगवा दिए। पत्थर तो लगवा दिए, लेकिन उसमें कुछ अवैध रूप से जो लोग अतिक्रमण किए थे दबंग, उसको नहीं खाली कराए। अच्छा। अब क्या समस्या रहा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी वो अतिक्रमण नहीं हटा। अच्छा। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आदेश के बाद भी वो अतिक्रमण नहीं हटा,
तो क्या शासन प्रशासन की मजबूरी रही कि ये नहीं हटा पाया? तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस अतिक्रमण को हटाया जाए और हम सभी गरीब मजदूर 300 रुपया की दिहाड़ी करने वाले ये गरीब मजदूर जो रोज का 5,000 कमाता है उसका ये लोग डट कर सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग जी में जान रहेगा तब तक हम लोग डट के लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, यही इस देश में होना भी चाहिए कि 300 रुपए कमाने वाले लोग जो वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, प्रत्येक चीजें करते हैं और अपना हक अधिकार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी के आर्डर के बावजूद भी दबंगों का जो कब्जा नहीं हटवाया जाता है और इनका जो कब्जा है इसको हटवा दिया जाता है, पिलर्स भी गाड़ दिया जाता है और यहाँ इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं भारी संख्या में, 1-2 लोगों की दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक प्रॉब्लम है और जिम्मेदार लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इस मामले में क्या मांग करना चाहते हैं, क्या चीजें हम इस मामले में सीधे सीधे प्रशासन और सरकार से यही मांग करना चाहते हैं। सबसे पहले जो दबंग खाद गड्ढे की भूमि पर अवैध रूप से केली की खेती कर रहे हैं उसको हटाया जाए और जो नवीन भर्ती है उसमें जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं उनको पट्टा बनाया जाए ताकि अपना झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन करें। जी, ये वो लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, बड़े पैमाने पे इनकी सुविधाएं नहीं है और ये जमीन बिल्कुल गवर्नमेंट की सारी जमीन है, ये वास्तविकता है। इनको मिलना चाहिए, इनको पट्टा होना चाहिए क्योंकि जिनके पास नहीं है और कुछ लोग केला की खेती भी किए हुए हैं जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पे किए हुए हैं, आपके एलिगेशन से है, तो उसको खाली करवाया जाए और इनको सॉल्व करवाने की कोशिश किया जाए। चाचा आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। क्या मामला चले, कब से समस्या चल रहा है, थोड़े इसके बारे में? मामला जो बता रहे हैं जी तभी से है जी। मान लीजिए फिर दोहरावे क्या, लेकिन हम यही चाहते हैं सर कि हम लोग की जो है कि कोई अगर मान लीजिए अपने बेटी को तो कहीं कर सकते हैं शादी, लेकिन अपने बेटा को नहीं कर पाते, इसलिए कि यहाँ हमारे गांव में किसी के घर सवारी आने की भी सुविधा नहीं और थोड़ा थोड़ा जगह है, घर द्वार दे करके लोग वापिस आते, हमारी बेटी जाकर कहाँ रहेगी। तो हम चाहते हैं सर, हम ये चाहते हैं कि जो है कि हमारा बारात रहने की सुविधा हो और हर जगह हम लोग की झोपड़ी बनाने की जगह मिल जाए। हम यही चाहते हैं, हम दूसरा क्या चाहते हैं कि हम लोग की जगह मिल जाए। चाचा रोइए मत, देखिए भाई साहब इतनी पीड़ा है चाचा की आवाज में। ये वो देश है जहाँ एक बुजुर्ग अपने जीवन खपा देते हैं और इनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, इनके बेटियों की शादी, इनके बेटों की शादी आज भी ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं कि इनको अगर मिल जाता है, यहाँ कुछ भवन बन जाता है, इनको जमीनें मिल जाती तो आप लोग सही से काम करते, लेकिन आज तक इनको सुविधाएं नहीं दी गई है। आज इनके शब्दों में, इनके लफ्जों में इतनी पीड़ाएं हैं, उत्तर प्रदेश से पीड़ाएं सामने जा रही है कि जिसका सोल्यूशन नहीं करवा रहे। आज भी लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आज भी इनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहे, जिनकी वजह से इनकी आंखों में आंसू है। तो आपका मांग से है कि इसको खाली करवा दिया जाए? जी सर। और आप लोगों को मुहैया करवा दिया? हाँ, खाली हो जाए कि हम चाहते हैं कि हम खाली हो जाएगा तो बाराती रहने की भी सुविधा हो जाएगी जी। और जो है कि हम लोग की झोपड़ी उपड़ी बनाने की जगह हो जाएगी। हम लोग की इसके पहले रास्ता भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि मिल कर क्या करेगा कि जबकि रास्ता नहीं रहेगा सर। बिल्कुल, रास्ता की मांग से झोपड़ी की मांग है तो जेन्युइन मांग है जिसको मिलना भी चाहिए और शासन प्रशासन के लोग नहीं दे पा रहे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के नए पीढ़ी से लेकर के पुराने पीढ़ी के लोग हैं, पुराने पीढ़ी के लोगों के आंखों में आंसू हैं, तमाम माए हैं, बहनें। थोड़ा चाचा किनारे हो जी भैया। माता जी क्या मांगे, क्या प्रॉब्लम से, क्या कहना चाहिए आप इस मामले में? मांगल चाहता नहीं चाहे हमन पसंद के आबादी बच जाई तो हमन पसंद अपन बारात रहे खातिर सुविधा करब जा और ओकरे बाद हमन पसंद जितना मड़ाई टाटी ना हो ना मड़ाई टाटी ना करब। हमन पसंद के जड़ जमीन नहीं बा। अच्छा, जमीन नहीं बा। हमन पसंद के कुछ नहीं बा ना कुछ मिलल बा आज तक ले। हाँ, आज चारों से खाली करा के हमन पसंद के ये करेगा। अच्छा, लड़किन के बियाह होता तो स्कूल पर जातन जाए, आनी गाँव में जातन नहीं जाए। अच्छा, आनी गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव में जातन जाए, स्कूल पर जातन जाए नहर के बाद। अच्छा, ये बताए सारी सामान हमको घर ढोक ले जाए, अपन इज्जत देखब कि हम सामान ढोक ले जाए। जी। हाँ, ये बात आज भी ये समस्याएं बनी हुई भाई कि लंबे 2 किलोमीटर तक जाना पड़ता है अपने दरवाजे पे जब बारात आती है, गाँव में सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो क्या मांग करना चाह रही है योगी जी से और सरकार से, जिम्मेदार लोगों से? इतना दिन से तो योगी जी लग गए, मोदी जी लग गए, केहू नहीं सुनल। आए अब रौरे आल में रौरे देख के जाई और जे मिले वो हमारे पसंद के आबादी दिवा दे, हमारे पसंद खरियान दिवा दे। अच्छा, ये बात दूसर बात है मांग बात। हाँ, तो अगर हमारी बात और माता जी की बात, पूरे जनता की बात अगर आप लोगों तक पहुंच रही है, जिम्मेदार लोगों तक पहुंच रही है, तो राजस्व विभाग की जो टीम है उसको गठित किया जाए और भेजा जाए। आइए, तमाम लोग हैं, देख सकते हैं कितनी जनता है यहाँ पर के, सबकी बातें लेंगे क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि समस्याएं सामने आती है, जनता की बातें आती हैं, उनको सॉल्व करवाया जाए, इसको दिलवाया जाए। चाचा
आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पे? आप भी इस गांव के नागरिक हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं जी कि साहब आबादी बढ़ जाए गरीबों को, जी जी। आबादी बढ़ जाए, बहुत तकलीफ में पूरा जनता यहाँ का है। अच्छा, हाँ। इस गांव की पूरी जनता तकलीफ में तकलीफ है, हाँ। हर जन बस्ती। जी जी। और ये बा 74 नहीं बा गाँव की कितना दिन हो गए चकबंदी लगल है, हाँ। लेकिन आज तक आबादी क्यों नहीं बंटवावल। अच्छा, प्रधान कितना बदल गई है, हाँ आभा बाभा चाहे चमार, हाँ। कहूँ प्रधान भरी नहीं बंटवावल, अच्छा, आज तक नहीं बटल साहब। लेकिन हम पर यह चाहता नहीं जी जी। कि बढ़ जा, सब जी जी जी। सब अपन चीज बना ले। बारात लड़की उड़की के मैं देखता वाली बताओ हलो, जी जी जी। ई कोनो सुविधा नहीं वहाँ पच के यहाँ बारात रहले के चाहे कोनो तरफ से यहाँ बचर करे झोपड़ी बना बताई तब न बतवा दीजिए। जी जी जी। गवर्नमेंट की जमीन है, लोग भूमिहीन है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, तो गवर्नमेंट जो नियम कानून है पट्टा कर दे, सारी चीजें दे दे, सबका मांग से। यहाँ नौजवान साथी बहुत सारे मौजूद हैं, लोग लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, सबके बातों में एक पीड़ा है, एक दर्द है। अपने बेटियों की शादी, उनका भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपना रहन सहन, सारे चीजों को लेकर के लोग जूझ रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, नई सोल्यूशन हो रहा है। भाई साहब, आप भी नौजवान आदमी यहाँ के रहने वाले हैं, ये लंबे समय से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं और जूझ रहे हैं, सुविधाएं नहीं है गाँव में, तो क्या मामला है, क्या चाहते हैं आप इस मामले में? सर हम लोग का यही मामला है, जो कि हम लोग को बेटी बहन है घर पे जी, जो कि शादी आता है, शादी करना चाहते हैं तो स्कूल पर सब बारात वहाँ पर रखते हैं। हाँ। आप घर पर इज्जत देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे स्कूल पर बरातिया लोग को। जी जी। अब हम लोग चाहते हैं जो कि यहाँ पर हम लोग को जगह मिल जाए, हम लोग अपना जो कि शादी ब्याह की व्यवस्था कर लेंगे। यही मांग से आपका भी? हाँ, हम भी लोग को यही मांग है, जमीन बढ़ जाए। जी जी जी। तो जमीन यहाँ पे बांटा नहीं जा रहा है, और ये जिस जमीन पे हम खड़ा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सार्वजनिक जमीन है, सरकार की जमीन है, और यहाँ के जो भूमिहीन है इनको बांट दिया जाए। पोल्स भी गाड़ा गया, उधर पोल गड़ा हुआ है, उधर पोल गड़ा हुआ है, आइए पोल्स को भी दिखाएंगे। और सबका मांग से है कि अगर जमीन बढ़ जाती है, कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, तो हमारे सब लोगों के लिए लाभ होगा। पोल देखिए जहाँ पे गड़ा हुआ है, उसको भी हम दिखा देते हैं। ये चीजें हैं, अभी यहाँ पे पोल गाड़ा हुआ है, देख सकते हैं, पत्थर जो है यहाँ पे लगाया गया है, सारी चीजें हैं। और पत्थर लगने के बावजूद भी 3 साइड में लगा हुआ है, चौथे साइड नहीं लगा हुआ है। यहाँ चक्रोट का भी अभाव है, और पूरी गांव की जनता आपको दिखाई दे रहा होगी, सबके लिए समस्याओं का सामना पड़ रहा है। सिर्फ एक आदमी की पीड़ा नहीं है, ये सामूहिक पीड़ा है, सामूहिक समस्याएं हैं, जिसके वजह से लोग जूझ रहे हैं। आबादी को बांट दिया जाए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, यहाँ के जो भी ग्राम प्रधान है, कानूनगो है, लेखपाल, एसडीएम है, मौके पे आए, पैमाइश करे, रास्ता निकाले, आबादी को बांटे। और जो सरकारी नियम है, अधिनियम है, जो भी मनरेगा का है, जो भी योजना है, जिसके तहत गांव को डेवलपमेंट किया जाएगा, रूरल इकोनॉमी उसको बढ़ाया जाएगा, उस मामले को देख करके यहाँ विवाह भवन बन जाए, जो भी गांव के लोगों का मांग है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में, तो उसके अनुसार काम किया जाए और इनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।